नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की जो बसंत हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका तीसरा पाठ यानी कि कठपुतली। कठपुतली जो एक कविता है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा जो रचित एक कविता है, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें जो है कठपुतली के माध्यम से पराधीन जीवन के बारे में बताया गया है कि पराधीन जीवन होता है, वो कितना कष्टदायी होता है। ये कठपुतली के माध्यम से यहाँ पे कवि कहलवाना चाहता है। तो हम शुरू करते हैं हमारी कविता कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे। कठपुतली गुस्से से बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। यहाँ पे कठपुतली क्या कहना चाहती है कि मुझे जो है मेरे जो आगे पीछे ये धागे जो दिख रहे हैं आपको, कि ये जो आगे पीछे मेरे धागे हैं ये क्यों है। मैं खुद स्वतंत्र खड़ा होना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। मैं दूसरों के हाथों के जो है हाथों से जो है अपने जीवन को पराधीनता में नहीं रहना देना चाहती। यहाँ पे कह रही है कि मुझे पांवों पर छोड़ दो, मेरे जो ये आगे पीछे धागे हैं इनको आप तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, यानी कि मुझे स्वतंत्र जीने दो। सुनकर बोली और कठपुतली की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब पहली कठपुतली ने ये बोला कि मैं जो है स्वतंत्र जीने दो, हमारे जो आगे पीछे ये धागे हैं इनको तोड़ दो, तब और कठपुतलियां भी इनको जो इनकी जो बात सुनकर, इस कठपुतली की बात सुनकर बोली कि हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है, हम सभी जो है स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। हमें बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद छुए, मतलब अपने मन की जो है इच्छा पूरी किए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, हम दूसरों के इशारे पे ही नाचती रही है। फिर कह रही है मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जो पहली कठपुतली है वो सोचने लग जाती है एकदम से कि मैंने ये कैसी इच्छा प्रकट की है, क्योंकि जब सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र करने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है तब वो सोचने लगती है कि मैं क्या सभी को स्वतंत्र करा पाऊंगी या मैं स्वतंत्र जीवन जी पाऊंगी। वो कहती है कि जब ये क्या ये होना उचित है कि सभी कठपुतलियां अपना मन चाहा जीवन जी सकती है। तो उसको ये जिम्मेदारी जब उसके ऊपर आई तो पहली कठपुतली जो है चिंता में पड़ गई, सोच में पड़ गई, क्या ये जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभा सकती हूँ या नहीं। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पे छोड़ दो। यहाँ पे कठपुतली के माध्यम से पराधीन जीवन को जो है बहुत ही कष्टदायी जीवन बताया गया है और कठपुतली जो है वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। वह कहती है, उसको गुस्सा आ जाता है, उसको क्रोध आ जाता है, क्योंकि उसके आगे पीछे जो है धागे बंधे रहते हैं, इस कारण से वो अपने जो है पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है, अपने स्वतंत्रता से जीवन नहीं जी पा रही है। तब वो कहती है कि मेरे जो ये आगे पीछे धागे जो बांध रखे हैं उनको तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र मेरे पांवों पे छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए। अब जब एक कठपुतली ने ये बात की तो दूसरी सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गई और उन्होंने भी कहा कि हम भी जीना चाहते हैं स्वतंत्रता के साथ, हम भी अपने मन के छंद यानी कि मन की जो इच्छा थी उसको हमने पूरी नहीं की है, हम स्वतंत्र रहकर हम हमारी इच्छा को पूरा करना चाहती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली ने तो कह दिया कि मैं स्वतंत्र जीना चाहती हूँ, मेरे पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन जब उसे ये जिम्मेदारी मिली, जब उसे लगा कि यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है कि मैं सबको स्वतंत्र जीवन दूं, मैं खुद स्वतंत्रता पूर्वक रहूं, क्या मैं सभी को स्वतंत्र रख सकती हूँ या ऐसा होना संभव है या नहीं है, क्या हम जो है स्वतंत्र रहकर जो है अपना अस्तित्व रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, या हम स्वतंत्रता के साथ जो है जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। ऐसा जो है कदम मुझे सोच समझ कर ही उठाना पड़ेगा, ये कठपुतली यहाँ पे बता रही है। इसके जो कवि है वो भवानी प्रसाद मिश्र है। अब विद्यार्थियों इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। गुस्से में उबली यानी कि अत्यंत क्रोधित होना, पांवों पर छोड़ दो यानी कि आत्मनिर्भर होने दो, मन के छंद यानी कि मन की पुकार या मन की इच्छा, इच्छा माने चाहत। यहाँ पे इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त करना चाहती है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है, इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। इसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है और स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना
चाहती है, सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी कठपुतली कविता। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। इसका उत्तर है कि कठपुतली के अंग अंग में पराधीनता के धागे बंधे हुए थे, जिनका संचालन पराये हाथों में था, यानी कि दूसरों के हाथों में था। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपनी ऐसी दयनीय दशा देखकर कठपुतली को गुस्सा आ गया। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है। यहाँ पे इसका उत्तर है, कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, वह स्वावलंबी होना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह झिझकती है। अपने पैरों पर खड़े होने का तात्पर्य है आत्मनिर्भर होना, किसी की सहायता की अपेक्षा न करना। कठपुतली बिना दूसरे की सहायता से हिलडुल भी नहीं सकती, और लेकिन उसके मन में जो है स्वतंत्रता की चाह जगी है। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। इसका उत्तर है, पहली कठपुतली ने पराधीनता के बंधनों से मुक्त होकर अपने बल पर जीने की इच्छा व्यक्त की थी। दूसरी कठपुतलियां भी पराधीनता का कष्ट भोग रही थी। वे अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाह रही थी, इसलिए पहली कठपुतली की बात सबको अच्छी लगी। चौथा प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर है कि दूसरी कठपुतलियों द्वारा स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट किए जाने पर पहली कठपुतली सोच में पड़ गई, क्योंकि वह सोचने लगी कि क्या वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठा पाएगी। स्वतंत्र रहना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन जब वह पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह इतनी बड़ी और बिल्कुल नई जिम्मेदारी उठाने से डर जाती है। इसलिए वह सोचती है कि वह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब कविता से आगे जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं विद्यार्थियों। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है। दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो इसमें क है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, इसमें छंद और लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें हमें मन चाहे ढंग से जीने का अर्थात स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर नहीं मिला। यहाँ पे जो है कठपुतलियां कह रही है कि हमने अपने मन के छंद नहीं छुए, यानी कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अवसर नहीं मिला। दूसरा प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला है सन 1857, दूसरा है 1942। सन 1857 की दो स्वतंत्रता सेनानी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा है तात्या टोपे। और सन 1942 के दो स्वतंत्रता सेनानी है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई जो कविता थी कठपुतली, और इसके हमने प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। इसके आगे का जो पाठ है, जो कविता या जो कोई गद्य जो भी होगा, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।